देखिए साहब, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि भैया मेहनत तो बहुत करते हैं, हम अपने काम में अपना पूरा दिल लगाते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं, परंतु जो चाहते हैं ना वो होता नहीं है। जो गोल है ना वो पूरा होता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ हो जाए परंतु होता कुछ भी नहीं है। हमारा तो नसीब ही खराब है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया नसीब ही खराब नहीं है, हो सकता है आपकी नीयत में खोट हो। कहने का मतलब ये है भैया ईमानदारी से काम कीजिए ना। क्या करते हो? सच में आपने 100% अपना एफर्ट लगाया है क्या? क्या आपने मन, वचन, कर्म, अंतरात्मा, दिमाग, दिल सब कुछ लगा लिया क्या? मैं पूछता हूँ सब कुछ लगाया है क्या? क्या आपको अपने काम से, अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी सफलता की महक आ रही है क्या? भाई मेहनत का स्तर वो होना चाहिए साहब, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मेहनत का स्तर इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपको अपने काम में सफलता की झलक दिखने लगे, आपको एहसास हो जाए कि अब तो आप सफल हो ही चुके हो। सर आपका एहसास ऐसा हो जाना चाहिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है साहब। आप जिस मुकाम को पाना चाहते थे ना वो मुकाम आपने पा लिया है, ऐसा एहसास आपको उस मेहनत के दरमियान होना चाहिए। होगा अभी कहां से साहब, परंतु होगा कहां से? यहाँ पे तो आप काम कर रहे हो और आपको वड़ा पाव खाने की सूझ रही है, हाथों से काम कर रहे हो और दिमाग में ये चल रहा है कि यार थोड़ी देर जीएफ से बात कर लो। सर आप यहाँ पे काम करो और आपको भूख लग रही है। सर मेरे को ये बताइए, बार बार घड़ी देखी जा रही है। सर जब तक आपके पूरे सेंसेशन, पूरी अंतरात्मा, शरीर, आंख, कान, नाक, हाथ, सब कुछ, अंतरात्मा, दिल, दिमाग, आपकी भावनाएं, फीलिंग, सब कुछ, जब तक सब कुछ आप पूरी एक ही चीज पे अपनी बॉडी की पूरी ऊर्जा, पूरे सब सेंसेशन की पावर किसी एक चीज पे नहीं लगाओगे ना साहब, तब तक बात बनने वाली नहीं है। करते रहिए काम, पसीना बहाते रहिए साहब, पसीना बहाते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। परंतु अगर आप चाहते हो ना भैया कि आपको वास्तव में कुछ मिले, सच में आप जो चाहते हो वो हासिल करना चाहते हो ना साहब, तो आपको अपनी अंतर आत्मा से, अपनी ऊर्जा से, अपने सब बॉडी के सेंसेशन को एक साथ एक ही जगह पर, एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य पर लगाना पड़ेगा। तब कहीं जाके कुछ होगा साहब, तब कहीं जाके कुछ होगा, ऐसे नहीं होता। सर आपको अपनी सफलता का एहसास काम करते वक्त हो जाना चाहिए। काम के दरमियान आपको सफलता का एहसास हो जाना चाहिए कि भैया अब तो मेरे को, आपको खुद को एकदम श्योर हो जाना चाहिए, इतनी श्योरिटी आ जानी चाहिए अपने काम पे, अपनी मेहनत पे इतना आपको भरोसा हो जाए कि अब तो मेरा होना ही होना है। सर जब तक ये एहसास नहीं होगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। सर हमारे यहाँ पे बहुत बार ये होता है कि घरों में जब खाना बनता है ना तब कोई मिठाई वगैरह बनाई जाती है ना, तो उस मिठाई को बनाने वाले हमारे घर वाले इतनी शिद्दत से बनाते, इतने प्यार से, इतने विश्वास से, इतनी मेहनत से बनाते हैं साहब कि उसकी महक से, उसकी सुगंध से ही पेट भर जाता है। और कई बार तो मुंह से ये डायलॉग भी निकल जाता है, अपने आप डायलॉग निकल जाता साहब कि यार इतनी बढ़िया सुगंध आ रही है कि अब तो मेरा पेट वैसे भी भर गया। सर आपको भी अपनी मेहनत से ऐसा एहसास अंदर तक हो जाना चाहिए कि भैया आपको वो चीज मिल चुकी है जो आप चाहते हो। मेहनत का लेवल वो होना चाहिए साहब, मेहनत का स्तर वो होना चाहिए। बीच में भूख नहीं लगनी चाहिए आपको, बीच में टाइम देखने की जरूरत नहीं है, बीच में फोन पे बात करने की याद नहीं आनी चाहिए आपको। सर वो स्तर होना चाहिए आपके मेहनत का। सर एक पाब्लो पिकाचो करके बहुत बड़े चित्रकार हुए, दुनिया के महानतम पेंटरों में से एक पाब्लो पिकाचो साहब। सर जब वो चित्रकारी करते थे ना कैनवास पे, तो 24 घंटे तक एक ही जगह पर खड़े रहते थे साहब, एक ही जगह पर 24 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए, बिना कुछ खाए पिए। उनकी बीवी जाके उनको कहती थी कि भाई आप तो कुछ खा लो, तब कहीं जाके कुछ खाते थे साहब। और वही पाब्लो पिकाचो एक बार न्यू जर्सी में कहीं घूमने गए थे, तो वहां पे उन्हें एक लेडीज मिली और उन्होंने पाब्लो पिकाचो को पहचान लिया। तो उन लेडीज ने पाब्लो पिकाचो को कहा, मिस्टर यू आर पाब्लो पिकाचो। तो पाब्लो जी कहते हैं, यस आई एम पाब्लो पिकाचो, कैन यू ड्रॉ समथिंग, ड्रॉ फॉर मी। तो उन्होंने उस लेडी के लिए कुछ पेंटिंग बनाई सिर्फ 30 सेकंड में, और उस पेंटिंग की कीमत $300 थी साहब, $300। उस लेडी को भरोसा नहीं हुआ साहब, उस लेडी को भरोसा नहीं हुआ कि 30 सेकंड में कोई $300 की पेंटिंग बना सकता है क्या।
तो दूसरे दिन उन्होंने दुकानों पे जाके कंफर्म किया इस बात को कि वास्तव में इसकी कीमत क्या है। तो दुकानदारों ने पहचान लिया साहब कि ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, ये तो उन्होंने बनाई है। हाँ, इसकी कीमत वास्तव में इतनी ही है जितनी पिकासो साहब ने कही थी। तो सर दूसरे दिन वो औरत फिर पहुंची पाब्लो पिकासो के पास और उनसे बोलती है कि मेरे को ये पेंटिंग बनानी आप सिखा दीजिए। तो पाब्लो पिकासो ने कहा, ये 30 सेकंड की पेंटिंग जो मैंने बनाई है ना, उसे सीखने में, बनाने में मैंने 30 साल लगाए हैं। मेरे 30 साल की मेहनत है। सर कहना इतना सा चाहता हूँ, आपकी मेहनत में से आपको अपनी सफलता की महक आनी चाहिए साहब। आपको लगना चाहिए, आपको एहसास हो जाना चाहिए कि हाँ, अब तो मैं सक्सेस होकर ही रहूंगा, अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। सर आपकी मेहनत का लेवल वो होना चाहिए साहब कि मेहनत का लेवल पार करने के बाद भी अगर आपको सक्सेस न मिले ना, कहीं पर गलती से किस्मत आड़े आ जाए ना, तो ऊपर वाले का पूरा सिस्टम हिल जाना चाहिए कि इस बंदे की किस्मत को खराब किसने लिख लिया साहब, और हाथों हाथ आपकी किस्मत को बदलने पर विवश हो जाए, सब कुछ बदल जाए। यही कर्म का सिद्धांत है साहब, यही कर्म का दिव्य सिद्धांत है कि जब आप मेहनत की सारी हदें पार कर देते हो ना, तो किस्मत को आपकी दासी बनना ही पड़ता है साहब, बनना ही पड़ता है। थैंक यू।